सागर ने जब महिमा को बेडरूम के दरवाजे पर असमंजस की हालत में खड़ा देखा तो एक पल को उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने आगे बढ़कर जैसे ही अंदर झांका, खुद वो भी गिरते गिरते बचा। पूरा कमरा जैसे चिल्ला चिल्ला कर उन दोनों को आज की रात की मुबारकबाद दे रहा था। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड थी कि कुछ पलों तक तो दोनों के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। आखिर में उसने अपना गला साफ करते हुए महिमा की तरफ देखा। तुम थक गई होगी ना? चाहो तो कपड़े बदलकर आराम कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, महिमा ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, सागर ने कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही महिमा ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि वो अब तक उसके साथ अच्छी तरह पेश आ रहा था। महिमा को कम से कम अब तक वो वैसा बिल्कुल भी नहीं लगा था जैसी लोगों ने उसकी इमेज बना रखी थी। जब उसे यकीन हो गया कि सागर जा चुका है, तब वो उठी और सूटकेस से अपना सारा सामान निकालकर कबर्ड में लगाने लगी। तभी बैग से निकलकर कुछ नीचे गिरा। महिमा ने झुककर उसे उठाया। वो एक चांदी की पायल थी, वही पायल जो महिमा ने शादी से पहले घर से भागते वक्त पहन रखी थी। महिमा ने उस दिन से जुड़ी सारी ही चीजें या तो फेंक दी थी या फिर जला दी थी। वो किसी भी सूरत में उस आदमी को याद नहीं करना चाहती थी। अगर सागर को किसी भी तरह पता चल गया कि वो इस शादी से भाग रही थी तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। मगर चूंकि ये पायल कीमती थी, सो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए महिमा उसे फेंकने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने बैग में पायल का दूसरा जोड़ा खोजने की कोशिश की, मगर वो उसे मिला ही नहीं। शायद सामान के बीच कहीं खो गया होगा। ये सोचकर महिमा ने इस पायल को एक पेपर में अच्छी तरह पैक किया और उसे बैग में वापस रखकर बैग को कबर्ड के एक कोने में सुरक्षित रख दिया। उसके बाद वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ घर से बाहर आने के बाद सागर कुछ देर तक यूं ही इधर उधर टहलता रहा। जब उसे यकीन हो गया यहाँ आसपास उसे देखने वाला कोई नहीं है, तब उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। कहाँ हो तुम? उसका इतना कहना था कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसके ठीक सामने रुक गई। शादी मुबारक हो सर, राहुल ने मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आकर कहा। सब कुछ ठीक तो था ना? ठीक। तुम्हें पता भी है वहां सबको जवाब देते देते मेरी क्या हालत हो गई थी? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझे ऐसे प्रेजेंट करना जैसे मैं बहुत गरीब नहीं तो कम से कम मिडिल क्लास का बेरोजगार आदमी लगूं। क्या जरूरत थी इतने महंगे गहने और कपड़े खरीदने की? सागर ने उसे डांट लगा दी। सर, आपकी शादी हो रही थी, द ग्रेट बिजनेसमैन सागर प्रताप सिंह की शादी। मैं भाभी जी के लिए सस्ते सामान कैसे खरीद सकता था? उसने अटकते हुए जवाब दिया। सागर ने अब अपना सिर पीट लिया। सच तो ये था कि सागर एक बेहद अमीर और पहुंचा हुआ बिजनेसमैन था। उसकी मां लीला की मौत के बाद जब उसके पिता ने शिरीन से दूसरी शादी कर ली थी, तब से ही शिरीन लगातार अखिलेश को सागर के खिलाफ भड़काती रही थी, जिस वजह से बाप बेटे के बीच दुनिया जहान की दूरियां आ गई थी। उसने पूरा इंतजाम किया था कि अखिलेश की दौलत का एक कतरा भी सागर को मिलने ना पाए। इसलिए उसने सागर के बारे में कई झूठी कहानियां भी फैला रखी थी ताकि उसे कहीं काम भी ना मिल सके और अखिलेश भी उसे अपने बिजनेस में शामिल करने का ख्याल दिल से निकाल दें। मगर सागर के ऊपर कभी किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना रास्ता खुद बनाया और खुद को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां तक पहुंचने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। उसे लोगों से मिलना जुलना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए वो कम ही लोगों के सामने आता था। यही वजह थी कि किसी को उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी और लोग उन्हीं अफवाहों को सच मानते थे जो शिरीन ने फैला रखी थी। मैंने तुमसे सिर्फ घर की साफ सफाई करके उसे रहने लायक बनाने को कहा था, उसे हनीमून स्वीट में बदलने को नहीं कहा था। क्या है वो सब? सागर ने इरिटेट होते हुए उसकी तरफ देखा। सर, आज आपकी फर्स्ट वेडिंग नाइट है। अगर मैं ये सब नहीं करता तो भाभी जी को बुरा नहीं लगता कि उनके घर में कोई उनका वेलकम करने वाला भी नहीं है? राहुल ने वापस अपना लॉजिक सामने रखा। अब तुम प्लीज उसे भाभी जी कहना बंद करोगे? मैंने कोई उससे जिंदगी भर का नाता जोड़ने के लिए ये शादी नहीं की है। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि वो लड़की कभी किसी गरीब लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताएगी। बस कुछ दिन की बात है, फिर वो खुद ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस तरह मैंने माँ से जो वादा किया था वो भी पूरा हो जाएगा और मुझे इस शादी से भी आज़ादी मिल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? आगे से ख्याल रहे कि
कि मैं किसी गरीब इंसान जैसा ही लगूं। ऐसा गरीब जो गुच्ची के शूज और अरमानी के सूट्स पहनता है और जिसकी रिस्ट वॉच में डायमंड्स लगे हुए हैं। काश कि भगवान ने मुझे भी इतना ही गरीब बनाया होता। राहुल ने अफसोस भरी आवाज में धीरे से जवाब दिया। अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो कुछ काम की बातें भी कर लें। सागर ने उसे घूर कर देखा। यस सर, आप कुछ कह रहे थे? मैंने जो काम तुमसे करने को कहा था उसका क्या हुआ? चौधरी फैमिली की बेटी के बारे में पता करने के बारे में? हाँ, मैंने पता किया था। उन्होंने पॉसिबली अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी की जगह दुल्हन बनाकर मंडप में भेजा था। व्हाट? सागर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर यू श्योर? नॉट श्योर सर, क्योंकि उसके बारे में कुछ खास डिटेल्स मिल नहीं पाई, बट मैंने फॉरगेट इट। सागर ने लापरवाही से जवाब दिया। मुझे भी पता था कोमल चौधरी अमीर बाप की बिगड़ी हुई शहजादी है। वो मेरे जैसे सड़क छाप लड़के से शादी कर ले, ये बात तो वैसे भी हजम नहीं होने वाली थी। अगर इसकी बहन भी सेम मेंटालिटी वाली हुई तो वैसे भी ज्यादा दिन तक वो मेरे साथ टिक नहीं पाएगी। इसे इसके घर वाले जरा भी पसंद नहीं करते। मे बी ये इससे अलग हो। राहुल ने शक जताया। लीव इट, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें उस भूत बंगले वाली लड़की के बारे में पता करने को कहा था। क्या हुआ उसका? सागर ने बेचैनी से पूछा। उसने इस एक हफ्ते में उस लड़की का पता लगाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर उसे हर बार नाकामी ही हासिल हुई। सॉरी सर, उस रात आप मेरी आवाज सुनकर खुद ही नीचे आ गए थे और फिर आप बेहोश भी हो गए। मुझे उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। बाद में आपके कहने पर मैं वहां गया भी था, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, वहीं पास की एक खाई से मुझे एक ब्राइडल दुपट्टा मिला था। पॉसिबल है वो लड़की उस खाई में गिर गई हो। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। उस लड़की ने न सिर्फ अपनी बल्कि मेरी भी जान बचाई थी। वो लड़की मौत को भी चकमा दे सकती है। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। चाहे जैसे भी हो, ढूंढो उसे, समझे तुम? सागर ने उसकी बात काटते हुए कहा। याद आया, जब मैंने उस घर की तलाशी ली थी तो मुझे वहां ये मिला था। राहुल ने अपनी पॉकेट से निकालकर एक पायल उसकी तरफ बढ़ा दी। सागर ने वो पायल हाथ में लेकर उसे गौर से देखा। उसे याद आया उस रात उन गुंडों को डराने के लिए जब वो सफेद चादर ओढ़े उस भूत बंगले में घूम रही थी, तब उसकी पायल की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। यकीनन ये उसी की पायल थी। पता करवाओ ये किसकी पायल है। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे तुम? ओके सर, मैं पता करवाता हूँ। राहुल ने जल्दी से जवाब दिया और वापस गाड़ी में बैठ गया। सागर भी वापस घर की तरफ बढ़ गया। अब उसे अपनी इस नई नवेली दुल्हन की सच्चाई भी तो जाननी थी। अब क्या करेगा सागर? क्या महिमा की सच्चाई उसके सामने आ जाएगी? क्या वो जान पाएगा कि उस रात भूत बंगले में उसे मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि महिमा ही थी? जानने के लिए जरूर देखिए महिसागर का अगला भाग।